हमारे डेलीगेशन विदेश दौरे से लौट तो आए हैं, लेकिन भारत का डिप्लोमेटिक मिशन अभी जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले फेज में जयशंकर पहले बेल्जियम पहुंचे, इसके बाद वो फ्रांस जाएंगे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में विदेश मंत्री ने कहा, दुनिया में आतंकवाद हमेशा एक दो आतंकी संगठन फैलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां की स्टेट पॉलिसी, सरकार की नीति ही टेररिज्म की है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से भारत में आतंकवादी हमले करवा रहा है, लेकिन अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है, अब आतंकवादी अगर खैबर दर्रे में भी छुपे होंगे तो भारत की सेना उनको वहां जाकर ठोकेगी। अब आतंकवाद पर भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। This time we wanted to send that message saying enough is enough. So to understand what we did, the focus of Operation Sindoor was to hit Muridke and to hit Bhavalpur, because these were the two most prominent, open, declared, notorious centers of terrorism in Pakistan. And for decades, from these two places, people have set out, this is where it was planned, this is where it was organized, this is where it was financed, this is where it was justified. From here, people came out to do bad things in India. In the past, we have suffered, we have absorbed it, we have reacted to it. But even when really big, incidents happened or attacks happened, like Mumbai in 2008, often, obviously there was strong reaction in our country, but somewhere it stopped there. That the same Muridke was where Mumbai was planned. So the same Bhavalpur was where many other actions in India were planned. So this time around, we were very determined to send the message saying, look, this is it, and this time we are coming after you. And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. But we will find a way of coming there and getting you. And that is the message of Operation Sindoor. जयशंकर ने साफ साफ कह दिया, अगर आतंकवादी पाताल में भी छुपे होंगे तो हमारी सेना उन्हें खोज कर निकाल लेगी। जहां जहां जाओगे हमारी सेना पीछे आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज फिर कहा, दुनिया के दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान की फंडिंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है उसका बड़ा हिस्सा आतंकवादियों के पास पहुंचता है। क्योंकि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, इस पर राजनाथ सिंह ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा, यह तो बिल्ली को दूध की रखवाली की जिम्मेदारी देने जैसा है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पालता है, पोसता है, और अब वही दुनिया को टेररिज्म के खिलाफ उपदेश देगा। राजनाथ सिंह ने 90 तुले शब्दों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद की रखवाली देने का काम ऐसा ही है जैसे बिल्ली से कोई कहे कि वो दूध की रखवाली करे। पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसके सबूत आज ही मिले। आज ही शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान का डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया। अब नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा विदेशी कर्ज चुकाने में जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो कर्ज है वो उसके जीडीपी के 70% के बराबर है। हैरानी की बात है कि शहबाज शरीफ कल खुद कह रहे थे कि पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। अब वो जिस मुल्क में भी जाते हैं वहां के नेता यही सोचते हैं कि वो पैसा मांगने आए होंगे। इसके बाद भी शहबाज शरीफ डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान करें तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए चिंता की बात है। आपको याद होगा,
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, पाकिस्तान के लोगों को समझाया था कि पाकिस्तान के नौजवानों को तय करना है कि उन्हें विकास चाहिए या दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली सरकार और फौज।